हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। माय नेम इज कृष्णा त्रिपाठी और आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे एसएमसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और लिक्विडिटी स्वीप। सो डिस्प्लेसमेंट और लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है? देखिए, पहले हम लोग थोड़ा सा थियरी समझ लेते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमें इतना पता है कि मार्केट का दो ही बिहेवियर होता है, या तो मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है या तो मार्केट रिवर्स होता है किसी डायरेक्शन से। तो इसी कॉन्सेप्ट पे डिस्प्लेसमेंट और लिक्विडिटी स्वीप बना हुआ है। और या तो मार्केट साइडवेज होता है, तो साइडवेज जो होता है मार्केट उसको थर्ड सिनेरियो होता है, उसके बाद भी मार्केट ब्रेकआउट देता है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है और लिक्विडिटी स्वीप जो होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को लोग लिक्विडिटी रन भी बोलते हैं। और इस वीडियो में जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन के बारे में, कि कैसे हम लोग चार्ट पे उसको इनडेप्थ तरीके से देख के फिगर आउट कर सकते हैं। और प्राइस के में भी आप रॉन्ग भी हो सकते हैं, बट फिगर आउट करने के बाद आपको इतना पता रहेगा कि ये प्राइस ये मूव करने वाला है। क्योंकि अगर आप उसके बाद रॉन्ग भी हो जाते हैं तो हम लोग का फॉल्ट नहीं है, बट क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जो ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज आपके अगेंस्ट हो रही है तो आपको स्टॉप लॉस लेके आउट हो जाना है मार्केट से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अ मूवमेंट इन प्राइस टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डायरेक्शन उस ट्रेंड में वो कितना स्ट्रांग है, पुल बैक लेने के बाद क्या वो जा रहा है। अगर वो ट्रेंड स्ट्रांग होगा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये जो स्ट्रांग ट्रेंड है, ये जो प्रेजेंस है हमें शो करता है कि स्ट्रांग बाइंग हो रही है या तो उसके अपोजिट स्ट्रांग सेलिंग हो रही है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है कि मार्केट पुल बैक देता है उसके बाद डिस्प्लेस कर जाता है। और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली होता है कि मार्केट टेंड टू मूव इंटेंशनली टू टेक अ लिक्विडिटी फ्रॉम अ सर्टेन प्राइस लेवल। तो मार्केट इंटेंशनली एक प्राइस लेवल पे जाता है और जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं वहां से मार्केट स्टॉप लॉस लेता है और रिवर्स चलाता है। तो इस वीडियो में हम लोग चार्ट पे अच्छे से समझेंगे और मेक श्योर जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप फंडिंग अकाउंट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो मेरी ट्रू एसएमसी वाली कोर्स प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगेगा तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो डू कमेंट, मैं आंसर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट करिए, वहां भी मैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ। सो टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, आप मुझसे आके पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप मुझसे किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का डाउट या तो आप टेलीग्राम पे या तो इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चार्ट पे समझते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट और लिक्विडिटी स्वीप को इनडेप्थ तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ओके, तो समझते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट और लिक्विडिटी स्वीप को। तो सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा लिक्विडिटी और डिस्प्लेसमेंट को समझने का क्या तरीका है और कैसे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट पे। तो अभी देखिए मेरे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है और सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको अगर सेशंस को मार्क करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे इंडिकेटर पे जाइए और यहाँ टाइप करिए सेशंस। जैसे आप सेशंस टाइप करेंगे यहाँ पे लग रहा है, देखिए सेशंस बाय लक्स एल्गो, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऐसे आएंगे और इसको जब ऑन करेंगे तो यहाँ से सेटिंग में जाके आप सारे ये टाइमिंग देख लीजिए, 13, 22, 7, 13, फिर 12 ओ क्लॉक से 7, ये सारे जब टाइमिंग आप सेट कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट कुछ और रहता है बट ये आप नोट कर लीजिए कि इससे क्या होगा आपको कि रीसेंट हाई और रीसेंट स्विंग के लोज को मार्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ताकि जब भी आप लिक्विडिटी स्वीप या डिस्प्लेसमेंट को समझे तो आपको स्विंग्स के जो सेशंस के जो स्विंग्स होते हैं उनको मार्क करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको मार्क ना करना पड़े। ये ऑटोमेटिकली अब 6:30 से न्यूयॉर्क सेशन मार्क हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है? 6:30 से मतलब 18:30 से देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से मार्क हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता, एक सिंपल तरीका होता है समझने का कि जब भी मार्केट एक हायर हाई में जा रहा है, जैसे हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, तो जब मार्केट में पिछला पुल बैक अगर क्लोज हो रहा है, यहाँ पे अगर पिछला पुल बैक जो हुआ है उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर, वेट अ सेकेंड,
पिछला पुल बैक जैसे यहाँ पे हुआ है उसका हाई ब्रेक हुआ है, रिसेंट हाई जो ब्रेक हुआ है, इट डजेंट मैटर कोई सेशन हो, अभी मैं सेशंस का भी बताऊंगा क्योंकि आपको मुझे पता है कि फॉरेक्स मार्केट सेशंस के हिसाब से चलता है। 3 तरीका होता है समझने का, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पुल बैक के बाद ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो ब्रेक हुआ है, क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है? अगर बैक टू बैक मार्केट में हर पुल बैक के बाद फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोजिंग बन रही है, फेयर वैल्यू गैप इन द सेंस क्या होता है, प्राइस में स्ट्रॉन्ग बाइंग जिसका फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो प्राइस होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डायग्राम के साथ मैं आपको समझा देता हूं, ये वाला पोजीशन और ये वाला, तो ये इन दोनों के बीच में जो कैंडल है, जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है, वो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के प्राइस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए नहीं कर रहा है ना, देखिए, तो ये फेयर वैल्यू गैप है। अब ये फेयर वैल्यू गैप आपको चेक कब करना है, जैसा कि मैंने बताया यहां पे चेक करना है आपको। और ये चीजें अगर बार बार हो रही हैं तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट का जो ट्रेंड है, जो बाइंग है या सेलिंग है, वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएगा, यानी लिक्विडिटी रन होगा। जैसे कि अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो देखिए मार्केट यहां से जबरदस्त तरीके से, यहां से जबरदस्त तरीके से एक अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, ठीक है, विथ पुल बैक। तो पुल बैक में आपकी, अब एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि पुल बैक में आपको लिक्विडिटी कहां दिखेगी? सेलिंग साइड में, ये सारी लिक्विडिटी है। सो सिंपल तरीका है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने देखा 3 रूल है। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को मार्केट में समझना चाहते हैं तो पहला रूल राइट डाउन कर लीजिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है आपको। दूसरा, आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है कि क्या मार्केट पुल बैक के बाद फेयर वैल्यू गैप दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो क्या मल्टीपल टाइम फ्रेम पे वो पुल बैक दिख रहा है, वो फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है जहां पे वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। और अगर वो हुआ है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप करेगा या वहां से लिक्विडिटी स्विफ्ट करके ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा ऊपर जरूर, यहां से और यहां तक। ये हुआ है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दी है बट विथ फेयर वैल्यू गैप। अगर आप चेक करेंगे यहां पे तो देखिए यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप बना है और यहां पे भी एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना है, सी। तो अभी ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, लेट्स सी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं हम लोग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी फेयर वैल्यू गैप है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी फेयर वैल्यू गैप है। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस, यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको दिखेगा यहाँ पे भी फेयर। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो यहाँ पे जो प्राइस मूव किया है, ये हमें बताता है कि अब जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और ये डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी यहां से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेशंस की तरफ। तो ये चीज हमें, जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन यहां प्लॉट की है, ये जो ट्रेंड लाइन प्लॉट की है, इतना आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप रीसेंट स्विंग्स को देखिए कि यहां पे लिक्विडिटी इकट्ठा हो रही है। अगर आप यहां से यहां चेक करेंगे तो 25 से लेके 26 तक 2 दिन, 1 से 2 दिन तक मार्केट पूरा यहाँ पे लिक्विडिटी बुला के यहाँ पे स्टॉप लॉस लो के इकट्ठा किया है और मार्केट फिर ब्रेक किया है। और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया, मैंने दिखाया अभी कि वहां पे फेयर वैल्यू गैप दिखा है, क्लोजिंग भी दिखी है। वेट फॉर क्लोजिंग, ऑलवेज वेट फॉर क्लोजिंग। ऐसा नहीं है कि बार बार, अगर ये सिनेरियो, अगर समझते हैं सपोज कि ये सिनेरियो यहाँ पे होता है बट क्लोज नहीं हो रहा है बार बार, जैसे कि 1-2 बार हुआ यहाँ पे हुआ है, बट अगर मार्केट हर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, क्लोज नहीं कर रहा है कैंडल, रिवर्स हो जा रहा है, क्लोज नहीं कर रहा है कैंडल, रिवर्स हो जा रहा है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्लोज नहीं करेगा, लोगों की लिक्विडिटी लेगा और रिवर्स हो जाएगा, जैसे कि आज हुआ है यहाँ पे। सो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है बट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है लोगों की। अब चलिए समझते हैं इसको। तो फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया, 3 की पॉइंट्स बताएं कि फेयर वैल्यू गैप देखना है, ट्रेंड के जो
पुल बैक है उनको मार्क करने आना चाहिए आपको, रीसेंट हाई और स्विंग को मार्क करना है, और जो ब्रेक किया है मार्केट उसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करिए कि वहां पे फेयर वैल्यू गैप बना है कि नहीं। आप बैक टेस्ट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का। अब हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को सेशन वाइज समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि मैंने कुछ ट्रेड लिए थे, ठीक है, बताता हूँ मैं। जैसे कि मैंने कुछ ट्रेड लिया था अभी यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या क्या सिनेरियो मुझे देखने को मिला था वहाँ पे। जैसे कि होता क्या है, जब भी टोक्यो सेशंस में मार्केट एक अच्छा मूव देता है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि लंदन सेशन जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर देगा। जैसे कि टोक्यो सेशन में यहां पे देखिए, यहां से यहां पे क्लोजिंग आई है, मतलब फॉल साइड आपको दिख रहा है कि फॉल किया है मार्केट, ठीक है, यहां पे मार्केट फॉल किया है और फिर मार्केट ऊपर गया, क्लियरली दिख रहा है ऊपर गया। तो ऊपर जाने के बाद अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बना है, जैसे इसका रीसेंट हाई ब्रेक किया है, मतलब 530 से 1230 तक आपको ये दिख रहा है। टोक्यो सेशन 1230 मतलब रहता तो 230 तक है, बट 1230 से लंदन सेशन स्टार्ट होता है। तो लंदन सेशन जब ऊपर जाता है और इसका हाई टेकन कर लेता है सी, तो ये मूवमेंट के बाद देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट फॉल देगा और एक बार मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, एक बार मैनिपुलेट करेगा। फिर जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा और एक बार इस एफवीजी का सपोज, देखिए मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि देखिए ये वाला जो है ये फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया है यहाँ पे, इसका हाई ब्रेक हुआ है, फेयर वैल्यू गैप हुआ है। अब मार्केट फॉल किया है और इस लो को तोड़ दिया है जहां से फेयर वैल्यू गैप होना स्टार्ट हुआ था, इस लो को, सॉरी इस वाले लो को। तो अभी हुआ क्या है यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस है यहां से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई यहां से। अब देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट इन सारे सेलर्स की लिक्विडिटी जो यहां पे थे लेके मार्केट ऊपर से नीचे जाएगा। ये यहां से रन कर जाता है नीचे की तरफ, बहुत बार लंदन सेशन की बात कर रहा हूं। अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में आएंगे, अगर सपोज ये मूव न्यूयॉर्क सेशन में होता तो ये एक बार नीचे जाता जस्ट लाइक दैट, जैसे कि यहां पे हुआ है, और फिर इस एफवीजी पे जो लोग फर्स्ट टाइम सेलिंग के होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करके तब रन करता। तो यही सिनेरियो यहां पे भी हुआ है, बट ये फर्स्ट टाइम में ही हो जाता है जब लंदन सेशन रहता है। जब तक न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट नहीं होता है, जब तक लंदन सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है देयर इज वेरी हाई चांस कि टोक्यो सेशन का हाई या लो स्वेप्ट करेगा। तो ये फॉल नहीं किया, बट सेकेंड ट्रेड मैंने लिया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में यहां पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया यहां पे, और सेकेंड ट्रेड में न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ और वो फॉल कर गया, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में फॉल किया और अच्छा टारगेट मिला। ये चीज अगर सपोज यहां से न्यूयॉर्क सेशन से स्टार्ट होती, सपोज फर्स्ट फॉल लंदन सेशन में नहीं आता ये वाला, अगर यही फॉल फर्स्ट फॉल बनता न्यूयॉर्क सेशन में तो एक बार स्वेप्ट होता लिक्विडिटी वापस और रन कर जाता। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ये वाला सिनेरियो अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने बताया टोक्यो सेशन यानी कि एशियन सेशन में एक अच्छा मूव मिला अप साइड या डाउन साइड कहीं से भी। तो जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लंदन सेशन का लो ब्रेक होता है और ये फर्स्ट मूव में ये बहुत हाई चांस था कि यहां से मैनिपुलेट करके एक बार स्टॉप लॉस हिट करता, बट लंदन सेशन में आप ट्रेड लीजिए वो वाला फेल हो गया था, सेकंड में सक्सेस हुआ, बट ये बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर लिक्विडिटी स्वीप हो गया। सो हर सेशन का हाई अगर ये फर्स्ट मूव जो है ये लंदन सेशन के बजाय न्यूयॉर्क सेशन में आता तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो एक बार स्टॉप लॉस हिट करता और तब जाता, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में मैनिपुलेशन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लंदन सेशन। बट लंदन सेशन में होता क्या है कि फर्स्ट मूव ही आपका ट्रेड टारगेट हिट कर सकता है, ठीक है। अभी ये चीज यहां पे भी हुई है। अभी देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि जैसे ये वाला पार्ट देखिए हाई ब्रेक हुआ, यहां से लिक्विडिटी स्वेप्ट किया, फिर से एक बार इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट किया, यहां पे इस फेयर वैल्यू को देखिए स्टॉप लॉस हिट किया, फिर जाके एक अच्छा मूव यहां से ब्रेक किया तो मिला।
तो ये लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट है। तो लिक्विडिटी स्वीप कब आता है? जब इंटरनल लिक्विडिटी आपकी हर मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से शिफ्ट होती जाती है। बट डिस्प्लेसमेंट का कब देखना है आपको? कि एक पुल बैक है और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है। अब तीसरा सिनेरियो जो है इसमें, थर्ड सिनेरियो, कि आप लिक्विडिटी स्वीप, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें कैसे समझ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए कैसे समझना है। अगर आप सेशन वाइज ट्रेड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करिए। अगर आप डिस्प्लेसमेंट पे ट्रेड करना चाहते हैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके आपको पुल बैक के बाद आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है। क्या मल्टीपल टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप देखना है? हाँ, बन रहा है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चेक करिए। यहाँ पे देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके बाद मार्केट बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप लेना चाहता है, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टोक्यो सेशन में हुआ है मूव और लंदन सेशन फॉल कर गया, बट यहाँ पे अगर ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ से होता तो वही वाला सिनेरियो बनता जो मैंने ऊपर से बताया आपको, ऐसे। ठीक है। अब सबसे पहली बात कि क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ सकता है? डिस्प्लेसमेंट 100% आ सकता है। अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से 200 EMA लेंगे तो देखिए, मार्केट ने 200 EMA के बाद भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाया ब्रेक करने के बाद। तो ये अब कंटिन्यू होगा नीचे के साइड। उसका रीजन ये है कि देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो प्लॉट की है मैंने, अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेक हुई है और ब्रेक होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रही है, बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है हमें। यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है। और अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे तो अगर पुल बैक होता है और पुल बैक के बाद मार्केट फिर ब्रेक करता है और वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, जैसा कि मैंने इस पुल बैक पे बताया था, ये वाले पॉइंट पे, तो वो डिस्प्लेसमेंट का सिनेरियो है। अब ये जो इंटायर कॉन्सेप्ट मैंने बताया इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में मैनिपुलेशन और स्टॉप लॉस हंटिंग, मतलब मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियरली आपको बताई है। कैसे देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप, आप कैसे मार्क कर सकते हैं, लंदन सेशन का हाई लो स्वीप कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप इस वीडियो के थ्रू। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ये वाला जो पुल बैक का सिनेरियो मैंने बताया था, अब वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। क्यों? क्योंकि ये फॉल करने के बाद अब जो पुल बैक देगा और फिर ब्रेक करेगा तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अब डाउन ट्रेंड के साइड डिस्प्लेसमेंट होगा विथ फेयर वैल्यू गैप विथ मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है। अब ये सपोज यही सिनेरियो इस साइड बनती है, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, एशियन सेशन ऐसे ऐसे बनता है और एक ट्रेंड लाइन वहाँ पे ब्रेक करता है फ्यूजी के साथ और मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे भी चांस है कि फेयर वैल्यू गैप अब बनते जाएगा मार्केट में और डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा। ठीक है, लिक्विडिटी रन होती जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ऐसे अवेलेबल कंटेंट मैं अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।